Hello student, I am Rani Dubey, your EVS टीचर। कल हमने चैप्टर 1 पूरा पढ़ाया था और एक्सप्लेन किया था। आज उसके क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और इनको लिख लेना और याद करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। चींटी कैसे जानती है दूसरी ग्रुप वाली चींटियों के लिए कि इनका ग्रुप है या नहीं है। आंट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंस। दे कैन सी, हेयर, स्मेल एंड फील। ड्यू टू डिफरेंट सेंस द आंट कुड नो दैट अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। जब ये चींटियाँ चलती हैं तो ये एक सीक्रेशन छोड़ती जाती हैं, उनकी एक स्मेल होती है, उसको सुन करके ये लाइन से एक के पीछे एक हो जाती हैं। सभी जो चींटियाँ जो रहती हैं वो देख सकती हैं, सुन सकती हैं और स्मेल ले सकती हैं, यानी कि सुगंध जो सीक्रेशन वो छोड़ती हैं और फील करती हैं। इसलिए वो डिफरेंट तरह का जो सीक्रेशन रहता है उससे वो समझ जाती हैं ये हमारे ग्रुप की है या दूसरे ग्रुप की है। इस तरह से चींटियाँ अपने ग्रुप वाली चींटियों को समझ जाती हैं और ऐसे ही इसी वजह से वो उसी होल में चली जाती हैं। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। जो गार्ड चींटी थी उसने कैसे पहचाना चींटी को। तो द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल। उसने स्मेल से उस अपनी ग्रुप की जो चींटी थी उसको पहचान लिया। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कुछ भी मीठा चीज़ अपन नीचे गिराओ और फिर देखो ये चींटियाँ कितनी देर में आती हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। कितने समय में आती हैं चींटियाँ उस पर। तो इट टुक अबाउट 15 to 20 minutes फॉर आंट्स टू कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये चींटियाँ उस पर आ जाती हैं। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। क्या एक चींटी आती है पहले या फिर ग्रुप में आती हैं। तो ओनली वन आंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स। पहले एक चींटी आती है, इसके बाद में जो ग्रुप होता है उसको फॉलो करते करते वो आ जाता है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। वो खाने के साथ क्या करती हैं चींटियाँ। द आंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। खाने को वो उनके होल माने उनका जो घर होता है, छेद होता है, उसमें ले जाती हैं। देयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वहाँ से वो कहाँ जाती हैं। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, यानी कि जिस स्थान पर भोजन होता है वहाँ से वो अपने घर में चली जाती हैं, होल में चली जाती हैं। डू दे मूव इन ए लाइन। क्या वो एक लाइन में चलती हैं। तो यस, दे मूव इन अ लाइन। वो एक लाइन में चलती हैं, एक कतार में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। कैसे चींटियाँ चलती हैं। आंट्स क्लाइम अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन ए लाइन। जब कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था कि यदि उनके रास्ते में एक पेंसिल रख देते हैं इसके बाद वो कैसे चलती हैं। जो सीक्रेशन जो नीचे रहता है उनका जो छोड़ती जाती हैं तो उसी जगह पर के चढ़ के उधर इकट्ठी हो जाती हैं और वो चढ़ के उस पर चली जाती हैं। पेंसिल पे चढ़ के उसी लाइन में चलती चली जाती हैं। नाउ कैन यू गैस why the ants behaved like that when you blocked their path। जब हम उनका रास्ता रोकते हैं तो वो कैसा बिहेव करती हैं। As the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow their smell to find the way. Thus, when their path was blocked, ants tried to maintain their path by following the smell। जो स्मेल होती है वो छोड़ती जाती हैं, उसी को फॉलो करती हुई वो उस रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think how do they know where you are। आप जहाँ हो वहाँ पर आपको मच्छरों ने परेशान किया होगा, वो कैसे समझ जाते हैं कि आप कहाँ पर हैं। यदि हम उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मच्छर ही उधर चले जाते हैं, कैसे होता है। Yes, I have troubled by mosquitoes many times. Mosquito can recognize the smell of our body. They can also recognize us by the heat from our body। हाँ, मच्छरों ने मुझे कई बार परेशान किया है। वो क्या करते हैं, हमें कैसे पहचानते हैं। हमारी स्मेल से और हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, हमारी हीट से। जो हमारी बॉडी का
हीट होती है उससे वो हमें पहचान लेते हैं। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। तुमने कुत्ते को देखा हुआ इधर उधर सूंघते हुए, वो ऐसा क्यों करता है। येस आई हैव सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, ए डॉग कैन मेक आउट द प्रेजेंस ऑफ another dog in the area by smelling its urine or feces. The dog usually smells to find out of a new dog has come in the area. देखा हुआ कि अब वो सूंघते हैं और बार बार यूरिन करते हैं या फेसेस छोड़ देते हैं, उसको सूंघते हैं। उससे क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि उनके एरिया में दूसरा कुत्ता आया कि नहीं आया। दूसरा कुत्ता तो नहीं आया, क्योंकि कुत्तों की आदत होती है यूरिन और वो फेसेस छोड़ने की। In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dog? एक स्पेशल सेंस क्या होता है कुत्ते का, सूंघने की शक्ति जो होती है उसकी बहुत तेज होती है। तो इसका यूज हम कैसे किस रास्ते से कर सकते हैं। दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि फॉर कैचिंग क्रिमिनल, फॉर डिटेक्टिंग वर्म्स एंड स्टॉलन गुड्स etc। कभी कभी देखा होगा तुमने आर्मी और पुलिस वाले जो होते हैं वो कुत्तों को लेकर के ढूंढते हैं, क्या क्या चीज़ें ढूंढते हैं, बॉम्ब वगैरह देखते हैं वो, या क्रिमिनल जो होता है तो उसकी यदि कोई भी चीज़ छूट जाती है तो उसको एक कुत्ते को सूंघाया जाता है। वो ट्रेंड किए हुए कुत्ते होते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि वो फिर चोरों को, आतंकवादियों को या चुराई हुई चीज़ों को वो ढूंढ निकालते हैं। तो वहाँ पर हम उनका यूज करते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट some examples like to know why it smell, that food has gone bad or that something is burning। इस सेंस की ज़रूरत हमें कब सहायता करती है, इसकी हमको लिस्ट बनाना है कि जो सूंघने की अपनी शक्ति होती है इससे हमें कहाँ पर फ़ायदा होता है, कहाँ पर हमें मदद मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कुछ जल रही है चीज़, ठीक है, या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, खराब जैसे कि सब्जी है रखी हुई ख़राब हो गई तो उसका हमें सूंघ कर पता चल जाता है। आंसर है अपार्ट फ्रॉम सम स्मेलिंग बैड फूड और बर्निंग ऑब्जेक्ट, वी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, परफ्यूम, फ्लावर, स्वीटी क्लोथ, गैस लीक इन द किचन etc। जैसे कि गैस लीक हो रही वो हमको पता चल जाता है सूंघने के द्वारा, या कोई बहुत अच्छी चीज़ है खुशबू वाली है, परफ्यूम है, फूल हैं, तो उसका हमको सूंघ के पता चल जाता है। या जो पसीने वाले कपड़े हैं तो हमें पता चल जाता है ये कपड़ा बगैर धुला हुआ टंगा हुआ है, यदि उसके पास से निकलती हैं या किसी ने पहन रखे हैं पसीने के तो उसकी हमको बदबू आ जाती है। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। जिसको बगैर देखे हम समझ जाते हैं, ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं कि हम पहचान सकें उनको। तो आंसर है वी कैन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एनिमल बाय देयर स्मेल, डॉग, कैट, काउ, बफेलो, गॉट etc। हम कुत्ते की बदबू से पता चल जाता है स्मेल से, उसकी कुत्ता है, बिल्ली है। गाय की अलग स्मेल आती है, भैंस की अलग होती है और बकरी की अलग होती है, तो हम समझ जाते हैं कि इनकी स्मेल है। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। 5 चीज़ें ऐसी जिनको कि हम पसंद करते हैं उनकी खुशबू, और 5 ऐसी चीज़ें कि जिनको हम पसंद नहीं करते हैं उनकी स्मेल को। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो जैसे जिनको हम लाइक करते हैं वो क्या है, फूड यानी भोजन, फ्लावर माने फूल, और फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, और परफ्यूम। सभी जानते हैं आप लोग, हम परफ्यूम करते हैं, लगाते हैं इत्र। और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं वो है स्मेल फ्रॉम यूरिनल, मूत्र संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं उनको, काऊ डंग और गाय का गोबर है, गार्बेज यानी कि कचरा, और स्टील एयर यानी कि दूषित हवा होती है, और डेड फिश मरी हुई मछली, इनकी स्मेल को हम पसंद नहीं करते। क्वेश्चन 5, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या तुम्हारा और तुम्हारे मित्र का आंसर एक जैसा ही है। तो यस अवर आंसर आर सिमिलर, हाँ हमारे उत्तर एक जैसे हैं। डिस्कस क्वेश्चन 1, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। क्या तुम्हारे परिवार में आपने ऐसे कपड़े पसीने वाले स्मेल किए हैं, कब किए हैं। यस द क्लोथ्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स स्मेल देते हैं। वो किस किस के हैं, दीज आर
क्लॉथ्स ऑफ माई मदर फादर एंड सिस्टर। मेरी माँ, पिता और मेरी बहन के कपड़े, उन्होंने जो है पसीने की स्मेल आती है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन, etc? क्या कभी भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे कि मेला हो, बस हो, ट्रेन हो, तो वहाँ पर आपने ऐसा महसूस किया है स्मेल को? तो यस, आई क्राउड प्लेस वी कैम अक्रॉस स्वीटी स्मेल ऑफ डीजल इन बस एंड स्मेल ऑफ डस्ट एंड मड इन फेयर। मेले में उसने क्या महसूस किया है कि कीचड़ की और धूल की बदबू आती है, और बस में जो है वो डीजल की आती है, और जब हम क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर हमको पसीने की स्मेल आती है। थिंक एट डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन सी cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? सुशीला जो होती है, जब उसकी लड़की की नैपी करती है, साफ़ करती है, तब वह अपना जो है चेहरा कवर नहीं करती, लेकिन जब वह लड़की की दीपक की करती है तो वो उसके चेहरे को ढक लेती है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी फील समथिंग इज़ डर्टी, जब हम फील करते हैं कुछ गंदा है, तो वी फाइंड इट स्मेल बैड, तो हम सोच लेते हैं कि हम क्या पाते हैं कि इसकी स्मेल गंदी है। इन केस ऑफ सुशीला, यही इस केस में हुआ है सुशीला वाले में। सी थॉट दीपक नैपी इज़ टू बी डर्टी, वो सोचती है कि इसकी नैपी क्या है, डर्टी है, गंदी है दीपक की। सो सी हैड कवर हर नोज व्हेन सी वाज क्लीनिंग हर डॉटर्स नैपी, सी डिडंट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी। जब लड़की करती है नैपी क्लीन, तब वो ये नहीं सोचती कि ये गंदी है, इसलिए उसको स्मेल नहीं आती है। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन who spend the whole day picking things from such garbage। जब हम किसी भी कचरे के ढेर के बगल से गुजरते हैं तो हमें स्मेल आती है। उस बच्चों के बारे में सोचो कि जो सारा दिन जो है उसी में से चीज़ें ढूंढते रहते हैं, पिक करते रहते हैं चीज़ों को। आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। मैं कैसा फील करता हूँ? अच्छा फील नहीं करता, बुरा फील करता हूँ जब एक कच्चे ढेर से गुजरता हूँ। चिल्ड्रन जो स्पेंड करते हैं अपना पूरा समय पिकिंग द थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकॉज बिकम यूज टू द स्मेल, देयर माइंड्स डोंट गेट ऑफन बाय द स्मेल, क्योंकि वो स्मेल को जो है गंदी नहीं समझती, इसलिए उनको वो फील नहीं होती है कि ये गंदी है। क्वेश्चन 3, इज ए स्मेल गुड और बैड for everything in the same way, or does it depend on how each one feel about it? It depends on how person thinks about a particular smell, but some smell can always be bad for most of the people। ये हम पर निर्भर करता है कि हम जिस उसके बारे में क्या सोचते हैं। स्मेल के बारे में जब हम सोचते हैं कि गंदी है तो वो हमको गंदी लगती है, और जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमें गंदी नहीं लगती है। लेकिन कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं वो हमेशा जो ख़राब ही होती हैं लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोगों के लिए। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इन इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स। हमको पक्षियों के नाम लिखने हैं। एक पक्षी का नाम लिखना है जिसकी की आँखें इंसान की तरह आगे की साइड होती हैं, और उसका उत्तर है ऑल। ऑल मीने उल्लू, उल्लू की होती हैं अपनी तरह आगे। क्वेश्चन सेकंड है, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। हमको उन पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनकी की आँखें जो होती हैं वो दोनों साइड होती हैं, दोनों साइड सिर के दोनों तरफ होती हैं, और इनका साइज जो है वह कैसा होता है कंपेयर में, सिर की कंपेयर में कैसा होता है, मतलब उसकी तुलना में, सिर की तुलना में कैसी आँख होती हैं। आंसर है, फॉलोइंग बर्ड्स हैव आइज
ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। नीचे लिखे हुए जो पक्षी हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, और वो हैं पिजियन, क्राउज यानी कि कबूतर, कौआ, पैरट्स यानी तोता, ईगल्स यानी गरुड़, स्पैरो यानी चिड़िया इत्यादि etc। देयर आइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके सिर की तुलना में जो है उनकी आँखें जो है वो बहुत छोटी होती हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, जैसे कि वेव हैंड, शेक हेड etc। इसमें बताया गया है कि आप क्या करें, अपनी आँखों को, राइट आँख को बंद करें, कवर कर लें या हाथ से, और अपने दोस्त को बोलें कि वो भी राइट साइड में थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाए। इसके बाद में यदि वो कोई भी एक्शन करता है, जैसे हाथ हिलाता है या सिर हिलाता है इत्यादि कार्य करता है, तो क्या आपको पता चलता है? इसके लिए आगे क्वेश्चन है, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आपने अपने दोस्त के एक्शन को, जो उसने कुछ किया, हैंड वेव किया या शेक हेड किया, तो क्या आपने बिना गर्दन घुमाए हुए देखा क्या उसको? आंसर, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। बिना गर्दन घुमाए हम नहीं देख सकते, क्योंकि राइट साइड में दोस्त खड़ा हुआ है और राइट साइड की आँख को हमने हाथ से कवर कर रखा है, यानी वो एरिया हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने उसका एक्शन नहीं देखा। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब इसके बाद में आप क्या करें कि अपनी दोनों आँखों को खुला रखें और बिना गर्दन को घुमाए हुए आप देखें। व्हाट वाज द डिफरेंट ऑन लुकिंग विथ द और बोथ आइज, विथ वन और बोथ आइज। अब अपन को अंतर देखना है कि एक आँख से और दोनों आँखों से हमें कैसा दिखाई दिया। हमें क्या करना है, अब ट्राई करना है कि भाई लड़का खड़ा हुआ है या आपका मित्र खड़ा हुआ है, और हमको क्या करना है, दोनों आँखों को खुली रखना है और फिर देखना है कि एक आँख से जो दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है या दोनों आँखों से। आंसर, आई कुड सी माई फ्रेंड एक्शन नाउ। अब मैं उसका जो एक्शन है वो देख सकता हूँ, कि उसके क्रियाकलाप को देख सकता हूँ। आई कैन सी ए वाइडर एरिया विथ बोथ आइज एज कंपेयर टू विथ वन आई। आई कैन सी बेटर विथ माई बोथ आइज ओपन। मैं दोनों आँखें खुली रख करके सही देख सकता हूँ, क्योंकि वाइडर एरिया दिख रहा है हमको, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा दिख रहा है। दोनों आँखें खुली हुई हैं, दोनों साइड का दिखाई देता है। एक आँख यदि बंद होगी हमको एक साइड का एरिया दिखाई देगा, दूसरी साइड का नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो ज़्यादा बेटर कब दिख पा रहा है, जब उसकी दोनों आँखें खुली हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन, नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच। अब हमको क्या करना है, कोई भी स्मॉल एक या तो गेंद ले लें या एक कोई सिक्का ले लें, उसको दोनों आँखें खुली हैं तब अपन कैच करते हैं, या एक आँख बंद करके उसको कैच करते हैं। तो दोनों उसमें कंपेयर कर, दोनों स्थिति में हम देखना चाहते हैं, देखना चाहिए कि क्या ईजी है। जब दोनों आँख खोल करके हम पकड़ते हैं उसके ऊपर के उछाल करके, या फिर एक आँख बंद करके उछालते हैं, तब ज़्यादा ईजी होता है। तो आंसर है, इट वाज ईजियर टू कैच द बॉल और अ कॉइन विथ बोथ आइज ओपन। ये ज़्यादा ईजी कब होता है, जब हमारी दोनों आँखें खुली होती हैं। क्वेश्चन थर्ड है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कांट डू नाउ। ये क्या है, इमेजिन करना है, वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस। हाँ, एक इमेजिन करो कि कानों की जगह पर यदि आँखें हों तब क्या होगा। यू हैव बी, आप तब भी आप एबल होंगे, योग्य होंगे इसके लिए, देखने के लिए। टू विच यू कैन नॉट डू नाउ, या तो मैं सर विच, ये कब करना है आपको। इफ़ देयर वर आइज ऑन द साइड्स ऑफ माई हेड आई कुड सी ऑन माई लेफ्ट एंड राइट विदाउट मूविंग माई नेक।
यदि मेरे कानों की जगह पर आँखें यदि हो जाएंगी दोनों साइड, तो मैं क्या कर सकूँगा, एक साइड ही देख पाऊँगा, या तो लेफ़्ट साइड देख पाऊँगा या राइट साइड देख पाऊँगा, विदाउट मूविंग माई नेक। यदि मैं गर्दन को नहीं घुमाता हूँ तो मेरे को एक साइड का ही दिखाई देगा। क्वेश्चन 4 है, नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। सॉरी, ये रोटी लिखा है। अब हमको क्या गैस करना है कि इतने ऊपर से ईगल का आकाश में उड़ता है तो इतनी डिस्टेंस, इतनी दूरी से भी वो रोटी के टुकड़े को या रोटी को ज़मीन पर पड़े हुए कैसे देख लेता है। तो आंसर है, एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। वो क्या करता है, जो ईगल पक्षी होता है वो रोटी के टुकड़े को ज़मीन पर पड़े हुए बहुत ज़्यादा दूरी से भी देख लेता है, 1 या 2 किलोमीटर की दूरी से भी ऊपर से वो देख सकता है। उसकी जो आँखें होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं देखने में। अलग अलग जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनकी अलग अलग जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। तो इसी तरह से जो गरुड़ होता है उसकी आँखें बहुत तेज़ होती हैं ईगल पक्षी की। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, जो दिखाई देते हैं उनके कान, उनके हमको नाम लिखने हैं। तो वो हैं डॉग, काउ, बफेलो, डंकी, ऑक्स, डियर, मंकी, हॉर्स, रेबिट, एलिफेंट। यानी कि कुत्ता, गाय, भैंस, गधा, बैल, हिरण, बंदर, घोड़ा, खरगोश, एलिफेंट, इनके हमको कान दिखाई देते हैं, कानों भी सीन दिखाई देते हैं इनके कान। Sleeping, walking. Have you noticed that during the season or cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? आपने देखा होगा सर्दियों में छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती, वो कहाँ चली जाती हैं। आंसर, yes, I have noticed that lizard can't be seen during the cold season. I think they must be hiding somewhere to escape from the cold. वो सर्दी से बचने के लिए कहीं पर जाकर छिप जाती हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। सर्दी के सीजन में छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन 2 है, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। ये चित्र दिखाया गया है, इसमें ये की छिपकली है, तो इसमें दिखाया गया है कि ये कितने समय तक के लिए जो है सर्दी में सो जाती है। तो इसमें ये दिखाया गया है, बिल्कुल लाइन के ऊपर इसका मुंह है। तो इसका आंसर है कि ये 12 आवर तक जो है छिपी रहती है या सोती है। कितनी देर तक सोती है, ये 12 घंटे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। सर्दी के सीजन में ये 12 घंटे। गिवन हेयर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीपिंग। अब ये कितनी देर तक सोती हैं चित्रों के माध्यम से बताया गया है। अब इस चित्र में, इन चित्रों में क्या दिखाया गया है, ये एक चक्र सा बना हुआ है और इसमें 12-12 खाने हैं। तो ये दिन और रात के हो जाते हैं खाने, तो ये 24 घंटे के हो जाते हैं, पूरे 24 घंटे के। अब इसमें एक खाने को हम 2 गिनेंगे, क्योंकि एक साइड का ही दिया हुआ है, एक साइड 12 हुआ है, दोनों साइड, ये दोनों को मिला करके दोनों साइड 24 हो जाएंगे। इसमें 2 खाने काले हैं, ये रंगे हुए हैं, तो इनको हम डबल कर लेंगे। इसमें ये आंसर दिया हुआ है, इनके नीचे ये आंसर भरे हुए हैं। ये काऊ और हॉर्स का चित्रों को नीचे आते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समथिंग सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग।
वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। तुमने कभी देखा होगा कि जब जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, वो गाते हैं तो अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। तो आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? यस, आई हैव नोटिस्ड सिंगर पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग। जब वो गाते हैं मैंने नोटिस किया है कि वो अपने हाथों को कानों पर रख लेते हैं। दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज। वो ऐसे इसलिए करते हैं कि कम से कम शोर जो है वो सुनाई दे। दे आल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। और उनको अपनी खुद की आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्वेश्चन सेकंड है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। कुछ उदाहरण देना है जानवरों के जो कि क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस रखते हैं किस किस चीज़ में, देखने में, सुनने में और सूंघने में। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। कुछ उदाहरण दिए हैं। ए पुलिस डॉग, पुलिस का जो कुत्ता होता है वो कैन स्मेल एक्सप्लोसिव विच कांट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। जो लोगों के द्वारा डिटेक्ट करता है, क्या कर अधिकतर वो सूंघ सकता है। स्मेल की शक्ति जो होती है उसकी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है। जो कि इंसान के द्वारा डिटेक्ट नहीं की जाती, वो कर लेता है। सम एनिमल्स बिहेव इन स्ट्रेंज मैनर इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी विच इज़ अबाउट टू हैपन। जो नेचुरल कैलामिटी जो भी होती है, जैसे कि भूकंप वगैरह हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ें आपदा होती है प्राकृतिक, तो उस टाइम पर भी जो है अजीब सा बिहेव जो करते हैं जो पशु पक्षी होते हैं। ए मॉस्किटो कैन फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ऑर्डर। और जो मच्छर जो होता है तो वो क्या करता है कि वो ह्यूमन बॉडी को जो स्मेल के द्वारा या उसके टेम्परेचर के द्वारा ऑर्डर में वो देख लेता है, फाइंड पा लेता है लोग को किधर चले जाना है, मेरे को कहाँ जाकर उनको काटना है। एन ईगल कैन सी इट्स स्मेल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। जो ईगल पक्षी होता है वो अपने शिकार को बहुत ऊंचाई से, वहीं से आकाश में से देख लेता है। ए डॉग कैन हियर द फैंटेस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप। और जो कुत्ता होता है वो पदचाप जो है बहुत जल्दी से सुन लेता है, बहुत धीमी आवाज़ भी जो होती है यदि, तो उसको ही वो सुन लेता है। कुत्ते के कान इतने तेज होते हैं। लेट्स मेक अ पेपर डॉग। फॉर दिस यू नीड थिक पेपर, पेंसिल। ये आपके लिए करने के लिए क्रियाकलाप में, एक्टिविटी में, इसकी जो स्टेप काट के और ये आपको बना के देखना है। स्टेप दिए हुए हैं और चित्र के माध्यम से ये देख करके आप बनाना चाहें तो इसमें सारी प्रोसीजर दिया हुआ है। ये पट्टी काट के कागज़ की और बीच में से थोड़ी कट लगा करके ये चित्रों के माध्यम से 1 2 3 4 दिए हुए, इस तरह से आप ये आकृति बना सकते हैं। आपको करके देखना है। चैप्टर समझा दिया गया था। आपको इससे भी कुछ मदद मिलेगी तो पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू।